प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में आप सभी लोगों के लिए साइंस की जो सीरीज चल रही थी उसका आज हमारा पार्ट नंबर 10वां रहने वाला है। हमने आपको पिछली वीडियो में पार्ट 9वां करवाया था और आज हमारा पार्ट नंबर 10 रहने वाला है। और आप सभी को पता है कि प्रत्येक पार्ट के अंदर हम आपको यहाँ पे 30-30 इंपॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चंस करवा रहे हैं, जो कि आपकी रेलवे ग्रुप डी परीक्षाओं की दृष्टि से आप सभी लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे क्वेश्चंस की क्लास रहने वाली है। अगर आपने हमारी पिछली वीडियोज नहीं देखी साइंस के रिगार्डिंग, आप उनको पीछे जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपके लिए जो भी रेगुलर क्लासें हैं वो आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी। ठीक है, अगर आपको हमारी इस वीडियो के किसी भी क्वेश्चंस में अगर आपको जो भी डाउट्स हो तो उस डाउट्स को आप हमें कमेंट के माध्यम से कमेंट कीजिए, जिससे आपके जो भी डाउट्स होंगे सभी के सभी आपके यहाँ पे क्लियर कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए साथियों वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो आप सभी लोगों में क्या रहने वाला है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा, दो वस्तुओं के मध्य कोणीय दूरी को मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग होता है। यानी कि हमसे क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा है, एक बार आपको ध्यान से क्वेश्चन को देखना है। देखिए दो वस्तु है, यानी कि एक वस्तु यह हो गई और दूसरी वस्तु हमारी ये हो गई। ठीक है, उनके मध्य जो आपकी कोणीय दूरी है उनको उसको मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है। तो किसका होता है, तो ये आपका होता है सेक्ट्स का। किसका होता है, आपका सेक्ट्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त किया जाता है। यानी कि जो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है, यानी कि जैसे हमारी हड्डियां टूट जाती हैं तो हम क्या करवाते हैं, प्लास्टर करवाते हैं। ठीक है, वो आपका क्या होता है, पोप। यानी कि आपका होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। हमसे क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त किया जाता है। तो ये आपका प्राप्त किया जाता है जिप्सम से। किससे प्राप्त किया जाता है, आपका जिप्सम से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए मानव त्वचा का रंग निम्न में से किसके कारण होता है। यानी कि हमारी जो मानव की जो त्वचा होती है, जो रंग किसकी वजह से कलर होता है हमारा त्वचा का, तो ये आपका हो जाएगा किसकी वजह से, आपका मेलामिन की वजह से। यानी कि हमारे शरीर में जो मेलामिन होता है वो हमारा डिसाइड करता है किस प्रकार से रंग करना है शरीर का, यानी किस प्रकार से शरीर में आपको निखार लाना है या रहना है। ठीक है, यानी कि आपको मैं बता दूं, जिस प्रकार हम जैसे लोग होते हैं धूप में निकलते हैं तो क्या होता है, हमारी त्वचा होती है वो हमारी सांवली हो जाती है। ठीक है, किसकी वजह से होता है, हमारा मेलामिन की वजह से। ठीक है, इसी वजह से जो आपका मेलामिन होता है वो शरीर में क्या करता है, आपका रंग यानी कि रंग देने का काम आपका ये करता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन कौन सा है। तो कौन सा हो जाएगा पादप हार्मोन जो कोशिका विभाजन में आपका मदद करता है। तो कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा साइटोकाइनिन। कौन सा हार्मोन हो जाएगा, आपका साइटोकाइनिन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए तितली की आंखें निम्न में से किसके कारण रात में चमकती है। ठीक है, देखिए यानी कि जो तितलियां होती हैं उनकी जो आंखें हैं वो रात्रि के समय चमकती हुई हमें प्रतीत होती है। बहुत से जानवर है जिनकी क्या होती है, आंखें होती है वो रात को चमकती हुई हमें प्रतीत होती है। अब हमसे देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा कि तितली की जो आंखें होती है वो निम्न में से किस कारण से रात में चमकती है। तो किस वजह से चमकती है, तो ये आपकी टेप्टिपम लूडियस के कारण। किसकी वजह से, आपकी टेप्टिपम लूसिडम की वजह से आपकी जो तितली की जो आंखें हैं ये आपकी चमकती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए निम्नलिखित में से किस विटामिन में नाइट्रोजन होता है। तो किस विटामिन में नाइट्रोजन की मात्रा होती है, हमसे विटामिन की बात यहाँ पे पूछी है। ठीक है, तो देखिए जो सर्वाधिक यानी कि सर्वाधिक जो विटामिन की जो मात्रा होती है वो किसमें होती है। तो देखिए मैं आपके लिए बताता हूँ, जो आपकी विटामिन की जो मात्रा होती है वो आपकी होती है विटामिन बी में। किसकी होती है नाइट्रोजन की मात्रा, विटामिन बी में। ठीक है, जैसे आपको बता दूं मैं विटामिन ए, तो विटामिन ए हमारे किसके लिए जरूरी है, आंखों के लिए। ठीक है, यानी कि जिस चीज से जिस पदार्थ से विटामिन ए प्राप्त करते हैं वो हमारे सबसे ज्यादा जरूरी किसके लिए हो जाता है, आपका आंखों के लिए। अगर हमारी शरीर में अगर विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो हमारी जो आंखें वो कमजोर होने लगेंगी, यानी कि हमें कम दिखाई देगा रात्रि के समय में, हमारे को कम देने लगेगा। इस वजह से हमारा रतौंधी नामक एक बीमारी हो जाती है। किसकी कमी से होती है, सारी आपकी ये विटामिन ए की कमी से। ठीक है, उसी प्रकार आपका जो विटामिन डी है इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, आपका रिकेट्स, यानी कि आपकी हड्डियां कमजोर होने लगती है। ठीक है, यानी कि आपकी जो हड्डियां होती है भूगोर हो जाती है। ठीक है, इस वजह से जो सूर्य का प्रकाश है वो हमारे लिए बहुत ही एक अच्छा स्रोत है विटामिन डी के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए मानव शरीर के रक्त में सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी कौन सी है। तो मानव शरीर के रक्त में सबसे छोटी अगर डब्ल्यूबीसी की बात करें, व्हाइट ब्लड कोशिका, तो कौन सी हो जाएगी आपकी, तो ये आपकी हो जाएगी
लिम्फोसाइट। कौन सी हो जाएगी आपकी? लिम्फोसाइट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए, रोगों से लड़ने की प्रतिरोधकता क्षमता कौन प्रदान करता है? यानी कि रोगों से लड़ने की प्रतिरोधकता क्षमता, ठीक है, तो कौन प्रदान करता है? तो ये आपका प्रदान करता है कौन? उपयुक्त दोनों, यानी कौन कौन? डब्ल्यूबीसी और आपका ल्यूकोसाइट्स। यानी कि हमारे जो शरीर में कुछ जो रोगाणु हो जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, तो उनसे लड़ने की क्षमता हमारे शरीर में कौन कौन प्रदान करते हैं? डब्ल्यूबीसी और आपकी ल्यूकोसाइट्स। यानी कि राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए, एलर्जी से निपटने के लिए कौन सा डब्ल्यूबीसी कार्य करता है? यानी कि हमारे शरीर में जो एलर्जी हो जाती है, तो इससे निपटने के लिए जो डब्ल्यूबीसी है वो कार्य करता है। तो कौन सा कार्य करता है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता दीजिए। तो कौन सा कार्य करता है डब्ल्यूबीसी? तो ये आपका करता है बेसोफिल्स कार्य। कौन सा कार्य करता है आपका? बेसोफिल्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए, जीवाणु से निपटने के लिए कौन सा डब्ल्यूबीसी कार्य करता है? तो जीवाणु से निपटने के लिए कौन सा डब्ल्यूबीसी कार्य करता है? तो ये आपका करता है न्यूट्रोफिल्स। कौन सा डब्ल्यूबीसी कार्य करता है जीवाणु से निपटने के लिए? आपका न्यूट्रोफिल्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मेरे प्यारे साथियों, आप वीडियो देखते लेकिन शेयर नहीं करते। आप वीडियो देखने के अलावा भी वीडियो को लगातार शेयर भी करते रहिए, ताकि सभी साथियों तक हमारी ये वीडियो पहुंचे। और जो भी हमारे प्यारे साथी हैं रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए अच्छे यहाँ पर क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं साइंस के सभी प्रकार के, ठीक है। और आपको नेक्स्ट वीडियो में यानी कि आगे से आपकी जो भी जीके जीएस यानी कि आपके लिए जीके की भी स्पेशल क्लास मैं चला दूंगा, ठीक है, हमारे चैनल के माध्यम से। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपके लिए जो भी सभी क्लासें आपको देखने को यहाँ पे मिलती रहेंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? प्रोटोजोआ और विषाणु से निपटने के लिए कौन डब्ल्यूबीसी कार्य करता है? तो कौन सा करता है डब्ल्यूबीसी प्रोटोजोआ और आपके विषाणु से निपटने के लिए? तो ये आपका करता है कौन सा? एनिफोसिल्स। कौन सा करता है आपका? एसिनोफिल्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए, मनुष्य के रक्त में डब्ल्यूबीसी की कमी को हम क्या कहते हैं? तो मनुष्य के रक्त में अगर डब्ल्यूबीसी की अगर कमी हो जाए, तो हम उसको क्या नाम देंगे? तो हम उसको क्या नाम देंगे? तो मेरे प्यारे साथियों, हम उसको नाम देंगे ल्यूकोपीनिया। क्या नाम देंगे हम उसको? ल्यूकोपीनिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए, सुई चुभने पर किस अंग में दर्द नहीं होता? यानी कि अगर हमारे शरीर में एक ऐसा कौन सा अंग है हमारे शरीर का जिसमें हम सुई को चुभोएंगे तो हमारी बिल्कुल भी दर्द का हमें एहसास नहीं होगा? तो कौन सा अंग हो जाएगा? तो मेरे प्यारे साथियों, ये आपका हो जाएगा मस्तिष्क। अगर हम मस्तिष्क में अगर सुई चुभोएंगे तो हमें हमें एहसास नहीं होगा, ठीक है, यानी कि हमें दर्द नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए, लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? तो देखिए, उपवास का मतलब समझिए आप क्या होता है। उपवास यानी कि भूखा रहना। क्या यानी कि उपवास का मतलब क्या होता है आपका? भूखा रहना। लेकिन लंबे समय से भूखे रहने पर शरीर का कौन सा अंग है उस पर आपका इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि प्रभाव पड़ेगा। तो कौन सा अंग हो जाएगा? तो मेरे प्यारे साथियों, ये आपका हो जाएगा गुर्दा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए, मानव रक्त किस प्रकार का उत्तक है? यानी कि हमारा जो मानव का जो रक्त है वो किस प्रकार का उत्तक है? तो किस प्रकार का हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा यानी कि तरल संयोजी उत्तक, और दूसरा आपका हो जाएगा फ्लूइड कॉन्स्टिट्यूटिव एसोसिएशन, ठीक है, यानी कि राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए, रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है? यानी कि ब्लड का जिस भी हम शाखा में अध्ययन करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? हमसे देखिए क्वेश्चन में ये पूछा है, तो क्या कहते हैं? तो ये आपका हो जाएगा क्या? हीमेटोलॉजी। क्या हो जाएगा आपका? हीमेटोलॉजी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए, रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? यानी कि जो हमारे जो रक्त की जो निर्माण यानी कि ब्लड का बनना यानी खून का बनना, उसकी जो प्रक्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम क्या कहते हैं? ये आपका हो जाएगा हीमोपाइसिस। क्या बोलते हैं इसको? हीमोपाइसिस, ठीक है। और आपका जो हीमोडायलिसिस होता है वो आपका क्या होता है? रक्त को फिल्टर करना, यानी कि रक्त का शुद्धिकरण करना, यानी कि एक एक सिरे से दूसरे सिरे में रक्त को भेजना, यानी कि रक्त का फिल्टर करना, वो आपका क्या होता है? हीमोडायलिसिस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए, मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन। आपको मैं हर बार हर वीडियो के अंदर आपके बारे में इसके बारे में जरूर चर्चा करता हूँ। तो आपसे क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा है कि मनुष्य के रक्त का जो पीएच मान है वो आपका कितना होता है? तो ये आपका हो जाएगा 7.4। कितना हो जाएगा? 7.4। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए, मनुष्य के रक्त का पीएच मान 7.4 होने के कारण रक्त क्या है?
अब देखिए रक्त क्या है, आपने पीएच स्केल पढ़ा होगा, चलो मैं बता देता हूँ पीएच स्केल के बारे में। ठीक है, देखिए 0 से 7, ठीक है, फिर 40 यानी कि 14 यानी 14। देखिए 7 से नीचे प्रकृति आपकी किस प्रकार की हो जाएगी, अम्लीय। ठीक है, ठीक है, अम्लीय हो जाएगी। अगर 7 से अधिक के आंकड़े होंगे तो ये आपकी प्रकृति हो जाएगी क्षारीय। ठीक है, अब देखिए और जो 7 के नजदीक है यानी कि जो उदासीन है वो आपका 7 है, वो आपकी प्रकृति हो जाएगी उदासीन। अब देखिए हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि मनुष्य का रक्त का पीएच मान 7.4 होने के कारण रक्त क्या है। तो 7.4 का मतलब समझिए नहीं कि 7 से अधिक है, तो ये आपकी प्रकृति कैसी हो जाएगी, क्षारीय। कैसी हो जाएगी आपकी, क्षारीय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है जो जनन क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है। तो कौन सा हार्मोन हो जाएगा जो हमारी जनन क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है। तो ये आपका कौन सा हार्मोन हो जाएगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। कौन सा हो जाएगा आपका, ल्यूटिनाइनिंग हार्मोन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए निम्न में से कौन सा यूरेनियम समस्थानिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली उत्पादन में इस्तेमाल किया जाता है। तो कौन सा हो जाएगा आपका, तो ये आपका हो जाएगा U-235। कौन सा हो जाएगा आपका, U-235 आपका इस्तेमाल किया जाता है बिजली के उत्पादन में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन कौन सा है। तो जो आपका प्रयुक्त ईंधन है ये आपका कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा प्लूटोनियम। कौन सा हो जाएगा आपका, प्लूटोनियम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि आपकी लुप्त हो जाती है। तो बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि है जो लुप्त हो जाती है। तो ये आपकी कौन सी ग्रंथि हो जाएगी जो बुढ़ापे में लुप्त हो जाती है। तो ये आपकी हो जाएगी थाइमस ग्रंथि। कौन सी हो जाएगी, थाइमस ग्रंथि। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो मंदक के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है नाभिकीय रिएक्टर में। तो ये आपका किया जाता है किसका, ग्रेफाइट का। किसका, ग्रेफाइट का। ठीक है, अगर बात करें ग्रेफाइट की तो ये आपका क्या होता है, विद्युत का सुचालक। यानी कि जो आपकी पेंसिलें होती हैं उनमें जो आपकी कलम बनी होती है यानी कि जो लिखने के काम आती है पेंसिलें, आपको पता होगा किसकी बनी होती है, आपकी ग्रेफाइट की। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए वायु भरे गुब्बारों में हीलियम को नाइट्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है, इसका कारण क्या है। यानी कि जो हमारे वायु में जो गुब्बारे होते हैं यानी कि जो आपके बैलून होते हैं उनमें क्या होता है कि हीलियम यानी कि हीलियम उसमें ज्यादा भरा जाता है यानी हाइड्रोजन की तुलना में। तो उनको वरीयता दी जाती है, किस वजह से दी जाती है वरीयता, क्यों दी जाती है आपकी, ये वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनता। ठीक है, तो इस वजह से उनको वरीयता दी जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में पाया जाता है। तो क्या पाया जाता है ठोस अवस्था में सामान्य ताप पर, तो ये आपका पाया जाता है आयोडीन। क्या, आयोडीन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए हेलोजनों में सबसे अधिक क्रियाशील कौन सा है, यानी कि हेलोजनों में सबसे अधिक क्रियाशील कौन सा है। आपने आवर्त सारणी तो पढ़ी होगी, तो देखिए आपका जो हेलोजनों में सबसे अधिक जो क्रियाशील तत्व है ये आपका कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा फ्लोरीन। कौन सा हो जाएगा आपका, फ्लोरीन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए वह हेलोजन जिसका उपयोग पीड़नहारी के रूप में किया जाता है, कौन सा हेलोजन हो जाएगा। तो देखिए कौन सा हेलोजन है जिसका उपयोग हम पीड़नहारी के रूप में करते हैं, तो ये आपका हेलोजन कौन सा हो जाएगा, ब्रोमीन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आपका जो आखिरी क्वेश्चन उसको देख लीजिए। ट्यूबलाइट में अधिक दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है। जो आपकी ट्यूबलाइट होती है घरों में इस्तेमाल की जाती है, अगर बात करें उनके अंदर कौन सी गैस भरी जाती है, तो कौन सी गैस आपकी भरी जाती है ट्यूबलाइटों के अंदर, तो ये आपकी नियोन और पार्षद वाष्प। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो जो आपका आखिरी क्वेश्चन उसको देख लीजिए कि श्रवणकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वा रेजिया निम्नलिखित में से किसको मिलाकर बनाया जाता है। यानी कि आपका एक्वा रेजिया आपने नाम तो सुना होगा। ठीक है, तो ये आपका बनाया जाता है नाइट्रिक अम्ल और आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि आपका HCl। ठीक है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का आपका फॉर्मूला क्या होता है, HCl। देखिए नाइट्रिक अम्ल और आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनकर क्या करते हैं, आपका एक्वा रेजिया का निर्माण करते हैं। ठीक है,
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे आपके साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की क्लास जो कि आपकी इस वीडियो में कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने हमारी वीडियो को शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो क्लास के लिए एक लाइक कर दीजिए। तो हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट किसी अन्य क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।